नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में इस समय खलबली सी मची हुई है, जहां लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को बदलने की अटकलें चल रही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार में बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन अब यूपी में सियासी घमासान के बीच मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अचानक क्यों घमासान सा मचने लगा है, जिसको लेकर पूरी पार्टी हिली हुई है। जी हाँ, पिछले दिनों जैसा कि आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बदलने की अटकलों को लेकर कई खबरें चल रही थी, लेकिन बाद में ऐसी खबर सामने आई कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल प्रचार प्रसार में नहीं किया जाएगा, यानी कि मोदी उत्तर प्रदेश चुनाव में शामिल नहीं होंगे। इससे कई अटकलें लगने लगी। अब उसके बाद अचानक से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में कई चर्चाएं होने लगी हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल होने वाला है। हालांकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान सा दिख रहा है। जी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों में अचानक उठा पटक तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक से लेकर पश्चिम बंगाल तक से भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें, कई दिनों से चल रहे उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान के बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाने के पीछे क्या चल रहा है, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आई है उसे पचा पाना काफी कठिन जैसा लगेगा, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही उथल पुथल मचा हुआ था, अब इसके बीच अचानक योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाना क्या बड़ा संकेत दे रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ आज केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इन दोनों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी योगी की अहम बैठक होगी। हालांकि जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज अचानक ही दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के अचानक दिल्ली दौरे को लेकर लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार और भी गर्म हो गया है। माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दौरे के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म होगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के यूपी सदन पहुंचे। यहां कुछ देर रुकने के बाद वह गृह मंत्री अमित शाह से मिलने निकल पड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर जाकर ही मुलाकात की और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है और AK शर्मा को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बैठक में हाल के दिनों में सियासी कयासों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। इसके अलावा पिछले एक महीने के घटनाक्रम की बात करें तो उत्तर प्रदेश भाजपा में तमाम सियासी अटकलों का बाजार गर्म रहा। भाजपा और RSS के बड़े नेताओं ने लखनऊ तक का दौरा किया। आपको बता दें, 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने खींचतान की खबरें सामने निकल कर आई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई राज्यों में अचानक से क्यों भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान सा शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में पार्टी के अंदर अचानक उठा पटक तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश, MP, कर्नाटक से लेकर पश्चिम बंगाल तक भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक खबरें सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तो केंद्रीय नेतृत्व से ही ठन्ने की बात कही जा रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी पार्टी और सरकार के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं। पश्चिम बंगाल में तो TMC से आए यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नेताओं की घर वापसी की गुंजाइश तलाशने की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को सामान्य से इतर राजनीतिक दल का तमगा हासिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी में अनुशासन का स्तर नई ऊंचाई को छू रहा है। लेकिन
लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से आ रही हालिया खबरें कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। वो चाहे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर हो, या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर, या फिर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा। भारतीय जनता पार्टी के इन सभी मुख्यमंत्रियों की छवि को बट्टा लगाने वाली खबरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उधर पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव में मन के मुताबिक परिणाम नहीं मिलने के बाद तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले दिग्गज एवं प्रादेशिक नेताओं को लेकर भी तमाम तरह की अटकलें लगने लगी हैं। मुकुल राय से लेकर राजीव बनर्जी के बारे में तो चर्चा यहाँ तक पहुँच गई है कि दोनों घर वापसी पर विचार कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि एक खास टाइम पीरियड में भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी ज्यादा उठापटक की खबरें आने लगी हैं, वो भी अचानक से। जी आपको सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से बधाई नहीं दिए जाने के बाद अटकलों का बाजार गर्म हुआ था। मोदी योगी के ही नहीं बल्कि आरएसएस के एक धड़े को भी योगी का स्टाइल नहीं भा रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी को किनारे करने पर विचार कर रही है, लेकिन उसके सामने भारी संकट है कि योगी की मजबूत हिंदुत्ववादी छवि ने उन्हें एक हद तक भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बना दी है। तो दूसरी तरफ इससे सीधा प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती मिल रही है। उधर पार्टी के विधायकों में ही योगी के प्रति आक्रोश बढ़ने के भी दावे जोर पकड़ते जा रहे हैं। जी आपको दिसंबर 2019 में ही पार्टी के 200 विधायकों ने विधानसभा में धरना दे दिया था। तब गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने के नेतृत्व में विधायकों का बड़ा जत्था मुखर हो गया था। अब भी कई विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तौर तरीकों से काफी खपा रहते हैं। कोई पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर तो कोई ब्राह्मणों के प्रति भेदभाव तो कोई विधायकों के अधिकारों की नजरअंदाजी का मुद्दा उठाकर अपनी सरकार को घेरने में जुटा है। नाराज विधायकों में कई खुलकर मीडिया में बयान दे रहे हैं तो कुछ सोशल मीडिया का सहारा ले रखे हैं, जबकि कुछ अन्य सामने न आते ही योगी सरकार के खिलाफ हवा भी बना रहे हैं। ऐसे नेताओं में गोरखपुर सदर के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास से लेकर सुल्तानपुर विधायक देवमणि द्विवेदी, सीतापुर शहर से विधायक राकेश राठौर, गोपाल मऊ के विधायक श्याम प्रकाश आदि शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान से उनके अपने नाराज चल रहे हैं। जी आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना की दूसरी लहर के मैनेजमेंट को लेकर पार्टी के अंदर ही घिर गए हैं। ताजा लहर से राहत मिलते देख जब शिवराज सरकार ने ऑड इवन फार्मूले पर लॉकडाउन की प्रक्रिया का ऐलान किया तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ही अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। सतना जिले के मैहर से पार्टी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अनलॉक पॉलिसी के विरोध में सीएम को पत्र लिख दिया। यहाँ तक कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी सरकार के इस काम को लेकर कड़ा सवाल पूछ लिया। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आखिर क्या जरूरत है एक अलोकतांत्रिक और तानाशाही भरे निर्णय को इंदौर जैसे अनुशासित शहर पर थोपने की। जिस निर्णय की सर्वोच्च निंदा हो रही हो उस पर पुनर्विचार होना ही चाहिए। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को मिलकर विचार करना चाहिए। हालांकि अप्रैल के आखिर में तो हद ही हो गई थी जब भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के पूर्व प्रदेश मंत्री ज्येष्ठा जोशी ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने राज्यपाल से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाने की भी मांग कर दी थी। बहरहाल हाल में प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठकों के दौर ने भी कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। वहीं कर्नाटक सरकार में भी यानी कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी भी दो धड़े आमने सामने दिख रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी अंदरूनी कलह से पीछा नहीं छुड़ा पा रही है। वहां येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाने तक की चर्चा गर्म हो गई है। हालांकि उनके समर्थक 65 विधायकों ने विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पत्र लिखकर ऐसे विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की जो अपनी गतिविधियों से सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। दरअसल येदियुरप्पा के खिलाफ पार्टी के अंदर आक्रोश रह रहकर सामने आ ही जाता है। ताजा विवाद की जड़ फंड एलोकेशन
को लेकर पिछले साल हुई एक मीटिंग है। विधानसभा क्षेत्रों के लिए फंड एलोकेशन पर हुई आंतरिक बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने ही बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर भी मुख्यमंत्री अपने विधायकों के निशाने पर आ गए थे। हाल के दिनों में पंचामसाली लिंगायतों को आरक्षण के मुद्दे पर भी काफी विवाद हुआ और फिर कोविड मैनेजमेंट को लेकर भी सीएम अपने मंत्रियों और विधायकों के निशाने पर आ गए। हालांकि बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत बनी हुई है। जी आपको पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की चाह रखने वाले भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव में उनके अपेक्षा के मुताबिक सफलता नहीं मिली तो इसका असर सत्ताधारी टीएमसी से उसका रुख करने वाले दिग्गजों पर भी पड़ा है। बार बार खबरें आ रही है कि टीएमसी में फूट की नींव रखने वाले मुकुल राय घर वापसी पर विचार कर रहे हैं। उसके साथ राजीव बनर्जी का भी नाम जोड़ा जा रहा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि ऐसे 50 से ज्यादा नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में नहीं आ पाने के बाद फिर से टीएमसी का रुख करने की गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के कुल 34 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इनमें 13 को दोबारा चुनाव मैदान में खड़ा किया गया था। बहरहाल मुकुल राय की घर वापसी की चर्चा के बीच उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ पर उनकी मुलाकात मुकुल राय से भी हुई। हालांकि मुकुल और राजीव जैसे बड़े नेता घर वापसी करे या नहीं, लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि टीएमसी से आए नेताओं का एक बड़ा जत्था इसकी कोशिश में जरूर लगा है। यानी वो सभी इस जुगाड़ में पूरी तरह से जुट गए हैं कि उनकी टीएमसी में कैसे वापसी हो। हालांकि अब तक किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी से टीएमसी का दामन नहीं थामा। यानी जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी में चुनाव से पहले शामिल हुए थे उनमें से किसी एक नेता ने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर टीएमसी का दामन नहीं थामा है। लेकिन कहीं न कहीं जो 50 से ज्यादा नाम सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़नी तय है।